बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लेसन प्लान 3 लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हमने लेसन प्लान बनाया है, वह है जंतुओं में पोषण। ठीक है। हमेशा की तरह लेसन प्लान में हम वही सारी सेम चीज़ें लिखेंगे, लाइक दिनांक, विषय, उपविषय, बगल में कक्षा, अवधि, क्लास, उसके बाद छात्रा अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम। ठीक है। उसके बाद सेंटर में लिखेंगे प्रकरण। आज का हमारा जो कि प्रकरण है जंतुओं में पोषण। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। ठीक है। सामान्य उद्देश्य में 4-5 पॉइंट हम लिखते हैं तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारा टॉपिक है उसका क्या उद्देश्य है, आइए देखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य है छात्र जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य है छात्र छात्र जीवों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के भाग जो पोषण के लिए आवश्यक है उनको जान सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है। छात्र जीवों को उनके भोजन के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। ठीक है। सहायक सामग्री में हम देखते हैं। सहायक सामग्री में हम पाचन तंत्र, ठीक है, प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट पेपर ले जाएंगे तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। ठीक है। पूर्व ज्ञान अगर देखें बच्चों का, तो छात्र जीवों द्वारा खाए जाने वाले भोज्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों के सामने कुछ प्रश्न रखेंगे जिसका उत्तर बच्चे देंगे और देखते हैं क्या है। हमें अपने कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बच्चे बताएंगे हमें एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न होगा ऊर्जा की प्राप्ति हमें किससे होती है, बच्चे बताएंगे भोजन से। तीसरा होगा भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन कैसे होता है। बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, बच्चे मौन रह जाएंगे, या जो है बच्चे मौन रह जाएंगे। उसके बाद जो है हम उद्देश्य कथन लिखेंगे और बताएंगे। बच्चों आज हम जंतुओं में पोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। हम 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य का अगर आपको कॉलम इधर बनाने की इच्छा ना हो तो आप एक अलग से पेज में एक बड़ा सा चार्ट, ब्लैक चार्ट पेपर लगा के और लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ साइड में छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड कट किया है और लिख दिया है। ठीक है। हम प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले बताएंगे बच्चों को पोषण क्या होता है। तो पोषण में जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है। छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। उसके बाद हम पोषण की आवश्यकता बताएंगे। मानव सहित सभी जीवों को अपने स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास व गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जिनसे हमें पोषण मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम पोषक तत्व बताएंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अथवा विटामिन सी, ये हैं पोषक तत्व। पोषण प्रक्रिया के 2 भाग, ठीक है, 2 मेन भाग होते हैं पोषण प्रक्रिया के। पहला है खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना अर्थात अंतःग्रहण, और दूसरा होता है इसका पाचन। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये बताते हुए हम बताएंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पाचन की जो भी प्रोसेस होती है उसको आहार नाल कहते हैं। ठीक है। आहार नाल क्या होता है, मनुष्यों में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है। मुख्य भाग जो जो भी प्रोसेस से होके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन होता है वो हम बताएंगे। मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, मलाशय गुदा या गुदा द्वार। ठीक है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा या चबाया जाता है। ठीक है। अब दांतों के द्वारा जो है तोड़ा जाता है, तो दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक का काम होता है काटने का काम, जो है रदनक का काम होता है फाड़ने का, अग्रचर्वणक का होता है पीसने या चबाने का, चर्वणक का होता है पीसने और चबाने का, इसका भी सेम काम होता है। उसके बाद पूरा प्रक्रिया हम एक बार देखेंगे कि दांतों द्वारा चबाया गया भोजन में लार जो है मिलाकर लसलसा हो जाता है। ठीक है। और ये भोजन चिकना होकर ग्रसनी से ग्रासनली में, फिर अमाशय में जाता है जहाँ भोजन अम्लीय माध्यम में हो जाता है। फिर भोजन छोटी आंत में पहुँचता है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद बड़ी आंत से होते हुए मलाशय से गुदा द्वारा अनुपयोगी भाग बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है अंतःग्रहण, पाचन प्रक्रिया में जो स्टेप्स काम आते हैं वो होते हैं अंतःग्रहण।
ठीक है। उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, जिनसे पाचन जिनसे पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है। और बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और हम जो है सैंपल कार्य भी साथ ही साथ करते रहेंगे ताकि बच्चों को समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है। वो शब्दों को अच्छे से समझ सकें। व्याख्या करने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देते हैं बच्चों को। जो भी हमने पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछते हैं आहार नाल क्या होता है। कुछ बोधात्मक प्रश्न भी हम रखेंगे बच्चों के सामने, जैसे कि कृंतक का कार्य क्या है, बच्चे बताएंगे। काटने का कार्य, चवर्ण का क्या कार्य होता है, बच्चे बताएंगे। पीसने या चबाने का काम होता है। पोषक तत्वों का नाम पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ठीक है। बोधात्मक प्रश्न के बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जो भी चीज़ें हमने सैंपल पे लिखी हैं वो बच्चे उतार रहे होंगे, तो छात्रा अध्यापिका घूम घूम कर जो है सबकी कॉपियाँ में जो है उतारते हुए देखेंगी, निरीक्षण करेंगी। ठीक है। आखिर में हम लिखेंगे गृह कार्य। ठीक है। गृह कार्य में हम बच्चों को देंगे कि मानव पाचन तंत्र क्या है, इसका चित्र सहित वर्णन करिए। ठीक है। तो बच्चे ये गृह कार्य करके आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो कि है जंतु है पोषण, यहाँ यही समाप्त होता है। ठीक है। इस तरीके से लेसन प्लान इसमें हम यही इतनी सारी व्याख्या करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे लेसन प्लान बना के लाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।